नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें, जाऊ का ए महबूब तेरे पास आ फस्तग़फ़रुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगे, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और रसूल भी उनकी सिफारिश करते, लवजदुल्लाह, तो जरूर पा लेंगे अल्लाह को तव्वाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला। अल्लाह करीम ने अपनी बख्श के लिए 3 शर्तें रखी। सबसे पहले कि ये ए महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, फिर वहां आकर अल्लाह से माफी मांगी, और फिर रसूल भी उनके लिए सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो जब ये 3 बातें पाई जाएंगी तो अल्लाह जरूर उनकी तौबा कबूल करेगा और उन पर रहम फरमाएगा। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो बख्शने में किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह कादिर है, बख्शने में किसी का मोहताज नहीं है, मगर उसने ये कानून बना दिया है कि अगर मेरी बख्शिश चाहिए, मेरी रहमत चाहिए, तो मेरे महबूब के दर पर जाना। जब तक मुस्तफ़ा के दरबार की हाजिरी नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। अब ये नहीं कि हर बंदा तो मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकता, किसी को पास वसाइल नहीं, मगर बंदा जहां भी है, दुनिया के किसी कोने में है, मुस्तफ़ा करीम की तरफ तवज्जो करके अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश पेश कर दे, अल्लाह करीम जरूर रहम फरमाए। ना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लग़्ज़िश हुई, दुनिया में भेजे गए, मुद्दतों रोते रहे, बात नहीं बनी। सारी बातें बोल गए, मगर जब कबूलियत का वक्त आया तो सार कुछ याद आ गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली
या अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके सवाल करता हूँ कि तू मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तूने ने कैसे पहचाना? अर्ज किया, या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया, मेरे जिस्म में जान डाली, मेरी आंख खुली, अर्श पर पहुंची, तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुझे मालूम हो गया कि जिस हस्ती का नाम तूने अर्श की बुलंदी पे अपने नाम से मिलाया है वो तेरा बड़ा महबूब है। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम वो वाक़ियातन मेरा महबूब है, अगर तुझे पैदा कर, अगर उसे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई नामे मुस्तफ़ा के साथ। यहाँ एक बात काबिल गौर है, बच्चा पैदा हो, जवान हो, बूढ़ा भी हो जाए, मगर जब तक वो उस्ताद के पास न जाए तो लिखा हुआ पढ़ सकता। लिखा हुआ पढ़ने के लिए उस्ताद की शागिर्दी जरूरी है। मगर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जो ही जान डाली गई, आपने लिखा हुआ पढ़ लिया, मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी दुनिया के उस्तादों के मोहताज नहीं होते, अल्लाह पढ़ा कर भेजता है। अल्लामा जामी फरमाते हैं, अगर नामे मोहम्मद रा ने आवरते शफी आदम, कि अगर आदम हजूर के नाम का वसीला पेश ना करते, अगर नामे मोहम्मद रा ने आवरते शफी आदम, ना आदम याफते तौबा, ना आदम याफते, पढ़ लो छोटा ये, ना आदम याफते तौबा, ना न जईना। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो नामे मुस्तफ़ा का सदका, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी तो नामे मुस्तफ़ा का सदका। बल्कि बुजुर्गों का सुनिए, फरमाते हैं, न अय्यूब बला राहत, न अय्यूब बला राहत, न यूसुफ हशमत शौकत। हजरत अय्यूब इम्तिहान में कामयाब हुए तो मुस्तफ़ा का सदका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल मिला, खूबियों कमाल मिला तो मुस्तफ़ा का सदका। न अय्यूब बला राहत, न यूसुफ हशमत शौकत, न ईसा मसीहा दम, न मूसा आयद बैजा। ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने की ताकत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। हजरत मूसा को यदे बैजा मिला तो मुस्तफ़ा का सदका। और एक सौखा शेर याद आ, नारे नमरूद में कश्तीए नूह में, नार गमन आग, नारे नमरूद में कश्तीए नूह में, बतने माही में यूनुस की फरियाद पर। बतन मैंने पेट, बतन का माना, और माही मैंने मछली, मछली के पेट में। नारे नमरूद में कश्तीए नूह में,
बतने माही में यूनस की फरियाद पर आपका नाम नामी सल्ले अला, आपका नाम नामी। सारे बोल दो चंगे रह जाओगे, आपका नाम नामी, ला आपका नाम नामी है। हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया, हर जगह हर मुसीबत, हर जगह हर मुसीबत में आ गया। तो अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह करके जाऊका, ए महबूब तेरे पास आ जाए। तो अब रब के महबूब के पास गए हैं, अपने आप नहीं रब पे बुलाएंगे, रब ने खुद भेजा है जाऊका। इमाम आले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं इसको यूं, मुजरिम बुलाए आए जाओ का है गवाह, अपने आप नहीं आए रब दे बुलाए आए, अपने आप नहीं आए बल्कि रब दे। मुजरिम बुलाए आए जाओ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों, करीम दर पर बुला के फिर खाली वापस नहीं भेजदा, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। हुजूर का विसाल हो गया, एक अराबी देहाती हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ और हुजूर को मुखातिब करके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जो कलाम अल्लाह ने आप पर नाजिल फरमाया उसमें ये आयत भी है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह के कलाम को सुना, मैं अपनी जान पर जुल्म करके आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं, कब्र अनवर से आवाज आई, अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ फरमा दिए, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, मेरी चश्मे आलम से, तो मालूम हुआ कि सहाबा का अकीदा था कि नबी पाक की बारगाह में जाके अल्लाह से मांगना ये सहाबा का तरीका है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में जुल्म करके आ गया हूँ, बख्शदा रब्बे बख्शदा, मगर बख्शदा महबूब दे सदके, कर लैन जद लोग जुल्म अपनियां जाना ते। इधर लगता कुछ गड़बड़ है इस मिसरे, चलो आगे आ जाएगा। कर लैन जद ए लोग जुल्म अपनियां जाना ते, रब आखे मैं बख्शांगा, पर आओ यार दे बूहे ते, रब आखे मैं बख्शांगा, पर आओ। और बोलो जाओगा कि रब ने अपने महबूब की बारगाह में बुलाया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कोई दिल से पुकारता है तो हुजूर उसकी पुकार सुनते हैं और उसकी मदद भी फरमाते हैं। मैंने पहले भी मर्तबा सुनाया, अब भी फिर सुना देता हूँ। 2002 में हम उम्रा करने के लिए हाजिर हुए, किबला शाह जी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ। तो गुंबद खजरा के पीछे जो बरामदे हैं, अमूमन हम वहां बैठते थे कि वहां बैठकर गुंबद खजरा की जियारत होती रहती। तो एक बुजुर्ग मैंने देखे, उस वक्त लगता है कि उनकी उम्र 80 साल के लगभग थी, पता नहीं अंदाजा ही है। तो वो हर वक्त जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। तो एक हमारे वहां पीर भाई थे, मैंने उनको कहा ये बाबा बड़ा नेक है, हर वक्त अल्लाह की याद करता रहता है, दुरूद पाक पढ़ता रहता है, और एक दुरूद शरीफ की किताब है दलाइलुल खैरात। मैंने जब उसे बात कही ना, ये अपने वो भी वहां काम करता था। तो वो बाबा जी को ना शाह जी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले कहते बाबा जी अपनी गल सुनो। ये देखे ना कि मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा के साए में उसने ये बात बयान की। जो वो बाबा जी कहने लगे कि रमजान का महीना था, मैं कुबा पैदल जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, पिंडली की हड्डी टूट गई, मैं रोने लगा कि या रसूल अल्लाह, लोग हजारों रुपये खर्च करके रमजान के महीने में आपकी बारगाह में आते हैं। उस वक्त हजारों ही लगते थे, अब तो लाखों लगते हैं। तो मैं वो उनका इकामा वहीं का था और मैं यहाँ रहकर महरूम हो गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, हड्डी टूटी हुई थी, मुझे घर ले गए। कुछ दिन तो मैंने सब्र किया, एक दो मुझे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने आरी लेकर प्लास्टर काट दिया। वो दूसरे साथी कहने लगे तुमने खुदकुशी की है, उम्र के इस हिस्से में हड्डी टूटी जुड़ेगी बना। कहते मैंने कहा कि मुझे एक व्हील चेयर ले दो और सरकार के कदमों में मुझे बिठा लो। उन्होंने मुझे व्हील चेयर ले दी। जब मैं सरकार के कदमों में पहुंचा तो मैं बेखुद हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल, जज्बात बेकाबू, मैं ऊंची ऊंची रोने लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इमाम बुसीरी को फालिज हुआ, उसका कसीदा बुर्दा तो आप सुनते हैं ना, तो जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा ना उनको फालिज हो गया। बुर्दा मैंने बोला कि चादर, बुर्दा का माना क्या है, चादर। तो तफसील में जाए बगैर हजूर ख्वाब में उनके पास तशरीफ लाए तो उनके जिस्म पर हाथ फेरा, अपनी चादर अता फरमाई। सुबह उठे तो मर्द का नामो निशान नहीं था और हजूर की दी हुई चादर मौजूद थी, हजूर की दी हुई चादर। अब वो बाबा जी कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इमाम बुसीरी को फालिज हुआ तो आपने इतनी दूर जाके उनका फालिज दूर किया, चादर अता फरमाई, मैं तो आपके कदमों में हाजिर हूं। कहते मैं रोते रोते बेहोश हो, मुझे घर ले आए। जब रात हुई सरकार तशरीफ ले आए। बाबा जी कहते हैं कोई मुझ में गलती होगी, कसूर होगा, मैंने सरकार का चेहरा नहीं देखा, मगर सरकार ने
अपना हाथ मेरी टांग पर फेरा, सुबह उठा तो ऐसे था जैसे कभी टूटी नहीं है, और मैंने अपनी आंख से देखा वो दूसरी टांग से भी आला लगती थी। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो जो कोई आह करे दिल से, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा या रसूल अल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से। एक बुजुर्ग हैं अहमद कबीर रिफाई, ये वाक़या लिखा है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-हावी लिल फतावा। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो हस्ती हैं जिनके बारे में मशहूर है कि उन्हें 72 मरतबा जागते हुए रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। और देवबंदियों ने भी लिखा है कि 22 मरतबा हुई, 2 मरतबा जो हाजी तो इतनी मकबूल शख्सियत है। तो अहमद कबीर रिफाई बुजुर्ग है, जब कोई उनके पास हाजिर होता कि हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहना कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज़ कर, रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज़ कर दे। वक्त आ गया, आप नफ्स नफीस बजाते खुद सरकार की बारगाह में हाजिर, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फी हालतिल पौधे रूही कुंतो सिलोहा, तो कब्बिलुल अर्दानी वाहिया नाइबाती। या रसूल अल्लाह पहले मैं रूहानी तौर पर हाजिर होता था, आप रूहानी तौर पर जवाब देते थे, अब मैं जिस्म के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। फमदुद यमीना का, फमदुद यमीना का तखत्ता बिहा शफाती। या रसूल अल्लाह अपना दायां हाथ मुबारक कब्र अनवर से निकालिए ताकि मैं बोसा दे सकूं। फी हालतिल पौधे रूही कुंतुर सिलोहा, तो कब्बिलुल अर्द अन्नी वाहिया नाइबाती। हुजूर वो मेरी तरफ से मेरी रूह हाजिर होती थी, उलमा वहां हजारों का मजमा था, और लिखा है हजरत गौसे आजम भी वहां मौजूद थे। जब अहमद कबीर रफाई ने अर्ज की, सरकार ने अपना दस्ते अनवर कब्रे मुबारक से निकाला, हजरत रफाई ने बोसा दिया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा। सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में, और जहां चाहते हैं जब चाहते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से तशरीफ ले जाते हैं। जब चाहते हैं जहां चाहते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से तशरीफ ले जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया,
जुमा के दिन दुरूद ज्यादा पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। हो सकता है कि हफ्ते भर का इकट्ठा करके पेश किया जाता है, हफ्ते भर का। वैसे याद रखने कितने छठे हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलकन आताहुल्लाहु अस्माअल खलाइक वाह वक़ाइमुन अला कब्री इज़ा मित्तु औ कमा क़ाल। जब मेरा विसाल हो जाएगा, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसको पूरी मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत है। असमाल खलाइक है, फरिश्ते भी शामिल हैं, जिन भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल है, जो जुबान रखता है वो शामिल है। जो अल्लाह ने उसको पूरी उम्मत की, पूरी मखलूक की आवाज सुनने की। जब मेरा कोई उम्मती किसी जगह पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह, आपका फलां उम्मती जिसका ये नाम है, उसके बाप का ये नाम है, वो आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहा है। अच्छा गौर फरमाए कि वो फरिश्ता हुजूर का ज़ाहिर बाला खादिम, हुजूर का अल्लाह खादिम को इतनी ताकत दे सकता है, तो आका को नहीं ताकत दे सकता पूरी कायनात की आवाजें सुन। ये शान है खिदमत गारों की, ये सरदार का आलम होगा, सरदार का आलम। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझ पर जुमा के दिन ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। हजरत अबू दरदा एक सहाबी हैं, उन्हें अर्ज की वबादल मौत, हुजूर जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो फिर भी हमारा दुरूद आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दे, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया, अंता गुलाज सादल अंबियाए, कि वो नबियों के जिस्म को खाए। फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो जिंदा, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। तो हुजूर ने फरमाया, मन हज वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया, उसने मुझ पर ज़्यादती की है। कि जिनके सदके इस्लाम मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, रहमान मिला, उनकी बारगाह में गया ही नहीं, बल्कि आशिकों की बात है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई सफरे हरमैन से हाजिर होता, आप पूछते मदीना गए हैं? अगर कहता नहीं गया तो आप रुख फेर लेते, तवज्जो ही नहीं करते। अगर कहता हुजूर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए थे, तो हजरत इमाम अहले सुन्नत फौरन उसके पांव चूम लेते कि ये महबूब की गलियों से होकर आया है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे
शाह का दाग ले के चले। लहद में कब्र, लहद का मना लहद में इश्क रूहे शाह का दाग ले के चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इश्क़ मुस्तफा आग की कब्र की रोशनी, बोलो इश्क़ मुस्तफा कब्र की। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और इससे मिलता जुलता समझो, जनाब बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र। हुजूर के चारों यारों से प्यार करने वाले की कब्र जन्नत बनेगी। जना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। आज इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज